निजी कॉलेज में बच्ची से ज्यादती नहीं हुई, वाकया झूठा है। हम तलबा को भड़काने वालों के करीब पहुंच चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रोफेसर शबनम गुल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। बार बार एहतजाज की नाकामी के बाद उन्होंने खतरनाक मंसूबा बनाया। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। एक मन घड़त खबर को इशू बना दिया गया। उन्होंने अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए मज़मूम मुहिम चलाई। ये लाशों की सियासत पर उतर आए हैं। पंजाब का अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दूंगी। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को गुमराह करके एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई। एक ऐसे वाक़े को इशू बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। बच्चों को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आज तक मुतासरा बच्चे की तलाश में हैं। 10 अक्टूबर को मुबैना वाक़या रिपोर्ट हुआ। इस दिन बच्ची कॉलेज में नहीं थी। ICU में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम बना दिया गया। इस केस में पंजाब हुकूमत को मदई बनना चाहिए। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ तलबा तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज। फेरोजपुर रोड पर एहतजाज, कलमा चौक अंडरपास ब्लॉक कर दिया। गुजरात में तलबा का शदीद एहतजाज, कॉलेज में तोड़फोड़। जहलम में भी सैकड़ों तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। पिंडी भटिया में तलबा ने सरगोदा रोड ब्लॉक कर दिया। विहाड़ी बुरेवाला में भी एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर पुलिस ने पीका एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉलेज प्रिंसिपल की दरख्वास्त पर FIA साइबर क्राइम लाहौर की 7 रुकनी इंक्वायरी टीम तश्कील। शंघाई ताउन तंजीम का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। महफूज, पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के असम का अयादा। 23वीं SCO सरबरा इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक रुकन रियासत लोगों की आज़ादाना जमहूरी, सियासी, माशरती और माशी हकूक़ के इस्तेमाल का एहतराम करती हैं। सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। UN जनरल असम्बली की हम आहंगी और तरक्की से मुतालिक करारदाद की हिमायत। तंजीम के बजट से मुतालिक अमूर की मंजूरी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत काउंसिल की सदारत रूस के सबूर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रूस को मुबारकबाद। मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म के SCO सरबराह इजलास से खैर मुकदमी कलमात। कहा, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। गुरबत के खात्मे के लिए बुनियादी वजूहात के हल पर तवज्जो देना होगी। शहबाज शरीफ ने SCO सरबराह इजलास से इख्तितामी खिताब में कहा, गज़ा में जारियत एक अलमिया है। आलमी बरादरी को बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। कोविड ने तरक्की पसीर ममालिक को शदीद नुकसान पहुँचाया। कर्ज का बोझ एक संगीन मसला है। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में पीछे है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का SCO सरबरा इजलास से खिताब। कहा, हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। 2 बड़े आलमी तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की SCO इजलास की सदारत पर मुबारकबाद। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नाअहल करार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंतखाब के लिए अहल 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। बानी PTI का नाम शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक पहली मरतबा ओपन दरख्वास्तें तलब की गई थी। चांसलर इलेक्शन कमेटी ने तमाम दरख्वास्तों का जायजा लिया। वोटिंग का पहला मरहला 28 अक्टूबर, दूसरा 18 नवंबर को होगा। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय की कोशिशें तेज। जाती उमरा में आज बड़ी बैठक लगेगी। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मौलाना कराची से लाहौर पहुंच चुके। बिलावल भुट्टो भी लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के लिए जाती उमरा में दावत का एहतमाम। वज़ीर आज़म भी SCO कॉन्फ्रेंस के बाद लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ आईनी तरमीम से मुतालिक मुलाकात में शरीक होंगे।
26वीं आईनी तरमीम मामलात आगे बढ़ने लगे। पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का 4 बजे बुला लिया गया। सदर ने आर्टिकल 54(1) के तहत दोनों इजलास तलब किए। तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए खुसूसी पार्लियामानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। PTI का खुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं, हम सब सियासी मुखालिफिन ज़रूर हैं लेकिन दुश्मन नहीं। सबको इजहार राय का हक है, तशद्दुद का नहीं। एहतजाज की कॉल वापस लेने पर PTI को मुबारकबाद देता हूँ। आईनी तरमीम पर बोले PP चेयरमैन ने कहा था मौलाना PTI से राबते में हैं। शजील मेमन ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इफ्तिताह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 50 साल बाद असम्बली एक्ट तैयार कर लिया। एक्ट के मसवदे के मुताबिक तमाम इंतजामी और माली इख्तियारात स्पीकर के पास होंगे। तयनातियों, प्रमोशन और इख्तियारात की मुंतकली का इख्तियार भी स्पीकर के पास होगा। स्पीकर इख्तियारात के तहत मुशीर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट की भी तकर्री कर सकेंगे। एक्ट को सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2000 का नाम दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध का डॉक्टर शाहनवाज वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला। सूबाई वज़ीर दाखिला लियाक़त हसन लंचार की हिदायत पर महकमा दाखिला ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखा। ख़त के मतन के मुताबिक पुलिस इंक्वायरी में डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। हाई कोर्ट के हाजिर सर्वे जस्टिस से जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशल कमेटी तश्कील दी जाए और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी के इक़दाम। इस्लामाबाद में मोटरवे M1 और M2 का लिंक रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। मार्गला के मकाम पर GT रोड पर भी रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तमाम मोटरवेज और हाईवेज खुली हैं। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 350 से ज्यादा रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 41, सलमान आगा 31 रन बनाकर आउट। साजिद खान 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आमिर जमाल और नुमान अली क्रीज पर मौजूद। पहले रोज कामरान गुलाम ने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की। साइम अयूब ने 77 रन की इनिंग्स खेली। छब्बीसवीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की तैयारियां। पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब करने का फैसला। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। PTI का खुसूसी कमेटी में इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून का एक्स पर पैगाम। कहा PTI ने 7 इजलासों में आईनी तरामीम की एक भी तजवीज़ पेश नहीं की। मुखालिफत करने वाले अदलिया की आज़ादी के मुनाफी किसी शक की निशानदेही ना कर सके। रहमान के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके खिलाफ हो रहा है। न बिलावल जरदारी साहब के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके खिलाफ हो रहा है। हम मुल्क के फ़ायदे और नुकसान को सोच रहे हैं। ये जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का कंसेंसस बना है, वो कंसेंसस कल JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के कंसेंसस हमारे उस कंसेंसस में तब्दील हो जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी की तरफ बड़ी पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तेफाक राय हो गया। मौलाना फजलुर रहमान आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मौलाना कराची से लाहौर पहुंचेंगे। मुलाकात लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगी। आईनी मुसवदे पर सदर नून लीग की हिमायत हासिल की जाएगी। बिलावल भुट्टो बोले, उम्मीद है तमाम जमातें सियासत के बजाय मुल्की मफाद के लिए इत्तेफाक राय करेंगी। मुकला का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुलगीर तहरीक चलाने का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान मुकला कन्वेंशन। मुकला ने मुतालबा किया पार्लियामानी कमेटी मुसवदा पेश करने से पहले तमाम बार से मुशावरत करे।
बानी पीटीआई मुकम्मल फिट हैं, किसी किस्म की अद्वियात की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी। बानी पीटीआई चंद माह तक के लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कोई ताज़ा शिकायत नहीं। पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तिबी मुआयना किया। उधर बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा कहती हैं बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इतलात हैं कि उनके सेल की बिजली काट दी गई है, बेटों से फ़ोन पर बात भी नहीं करवाई जा रही। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 30 पैसे पर बरकरार। वजारत खजाना ने ओगरा की सिफारिशात पर कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना जाति के मामले पर पेशरफ पुलिस ने पीका एक्ट और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉलेज प्रिंसिपल की दरख्वास्त पर FIA साइबर क्राइम लाहौर में 7 रुकनी इंक्वायरी टीम तश्कील। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से 3 घंटे तवील मुलाकात। 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड। मुतासरा तालिबा के वालिदैन ने बताया हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की खबर बिल्कुल झूठ है। पंजाब पुलिस ने वाक़े से मुतल्लिक़ शवाहिद के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। वाक़े के खिलाफ तलबा तीसरे रोज़ भी सड़कों पर। जेहलम में सैकड़ों तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर, गुजरात, उकाड़ा, मुल्तान, जहानिया में तलबा सरापा एहतजाज रहे। मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज की कबर कुशाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में कबर कुशाई की गई। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। पाकपतन में गूंगे बहरे बच्चे से मुबैना ज्यादती। पुलिस जरा के मुताबिक 10 साला बच्चा करीबी दुकान पर चीज लेने गया। दुकानदार साथी से मिलकर बच्चे को करीबी खेत में ले गया। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिमान गिरफ्तार। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 86,313 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे सस्ता 277 रुपये 67 पैसे का हो गया। पंजाब काबीना में बड़ी तब्दीली। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कलमदान तब्दील। महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दे दिया गया। महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट के नए वज़ीर का तकर्रुर किया जाएगा। पंजाब और KP में डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 172 केस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 157, लाहौर में 8 अफराद में डेंगू पॉजिटिव की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 104 अफराद डेंगू में मुब्तला। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की आज 73वीं बरसी। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग करके शहीद किया गया। लियाकत अली खान के पुरअसरार कत्ल का मुअम्मा आज तक हल ना हो सका। अमेरिका का भारत को सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं हमने वाज़ेह कर दिया कि इल्जामात इंतहाई संगीन हैं। भारत कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से नहीं ले रहा। उन्होंने मुतबादिल रास्ता चुना है।
इसराइल के लिबनान और गजा में जारियत ना रुकी। जनूबी लिबनान के शहर खाना में बमबारी, 10 अफराद शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने घरों और तिब्बी मरकज को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा अहदाफ पर हमलों का दावा। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ। नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले, इसराइली टैंक तबाह, कई फौजी हलाक। शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर। हिफा में इमारतों को नुकसान। उधर गजा में फलस्तीनी नौजवान की फायरिंग से एक इसराइली पुलिस एहलकार हलाक। इसराइली पुलिस ने नौजवान की जान ले ली। खान यूनिस में बमबारी से एक के खानदान के 10 अफराद शहीद। जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। हमास ने फौजी काफिले को निशाना बनाया, कई फौजी हलाक। उधर अमरीकी वजीर खारजा और दिफा का इसराइल को तंबीही खत, गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 30 दिन का वक्त दे दिया। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले जापान के तोशियोकी मिमाकी इसराइली मुजालिम पर रो पड़े। अश्कबार आंखों से कहा, गजा को जंग जीतना होगी। गजा में बच्चों के खून आलूद तस्वीर रुला देती हैं। जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब एटमी हमले में बच्चों से उनके माँ बाप को छीन लिया गया। हैरान है, गजा और इसराइल की जंगबंदी कराने वालों के बजाय हम नोबेल इनाम के हकदार ठहराए गए। अमेरिका का इसराइल में मिसाइल डिफेंस सिस्टम थॉट नस्ब करने का ऐलान। थॉट मिसाइल सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। उमर अब्दुल्ला आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मदऊ। इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की। 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 53 नशिस्तें हासिल की। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मुआशी पॉलिसी जारी कर दी। चीन और यूरोपीय यूनियन पर भारी टैक्स आयद करने का इंदिया। कहा, अमरीकी मसनूआत को फ़रोग देकर खसारे में कमी लाई जाएगी। दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद मुतवाज़िन खुराक और सेहत के साथ ग़ज़ा को ज़ाया होने से बचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है, दुनिया भर में लाखों अफराद भूख का शिकार हैं। करोड़ों टन खुराक ज़ाया होना लम्हा फ़िक्रिया है। आज खुराक की ज़िया से बचने का अहद करें। अपनी नस्लों के लिए महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाएं। इमर्जिंग T20 एशिया कप का मिशन। पाकिस्तान शाहीन्स टीम मोहम्मद हारिस की क़यादत में ओमान पहुंच गई। कौमी टीम भारत, ओमान और UAE के साथ ग्रुप बी में शामिल। इवेंट 18 अक्टूबर से मस्कत स्टेडियम में शुरू होगा। एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। मलिहा अली ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।